ऐसा टॉपिक जिसे ना आप जाने कब से पढ़ते आ रहे हैं और ना जाने कब तक पढ़ते रहेंगे। आप स्कूल लेवल के स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो या किसी और फील्ड से रिलेटेड हो, टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो बचपन से और बड़े होने तक हमें ना जाने कितनी बार डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से पढ़ाया गया है। हम पढ़ते अभी आ रहे हैं और हमें लगता है कि हम उसमें बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे पर्सन्स ऐसे हैं जिनके सामने अगर एक सेंटेंस रख दिया जाए तो ये बताने में डिफ़िकल्टी फील करते हैं कि वो सेंटेंस किस टेंस का है। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि आज टेंस से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स, सारे संशय दूर होने वाले हैं और आज हम सीखेंगे ऐसी अमेजिंग एंड शॉर्ट ट्रिक्स जो आपको सेंटेंस के टेंस को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बेसिकली हमारा टेंस होता क्या है। टेंस, जिसको हम हिंदी में काल या समय भी बोलते हैं, हमारे सेंटेंस में ये बताता है कि वो जो क्रिया है, जो वर्ब हुई है, जो एक्शन है, वो कौन से समय में हुई है। क्या वो प्रेजेंट टेंस में हुई है, क्या वो पास्ट टेंस में हुई है, या क्या वो फ्यूचर टेंस में हुई है। तो टेंस हमारा सेंटेंस में तब होता है जब हमारा सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन किया गया हो, हमारे सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया गया हो। अगर मैं एक सेंटेंस आपको दूं कि बुक टेबल पर रखी हुई है, क्या इसमें कोई काम हो रहा है? बुक टेबल पर रखी हुई है, बुक सिर्फ रखी है, बुक ना खुद उठ के कहीं जा रही है, ना कोई और उसे उठा के कहीं और ले जा रहा है, इसलिए ये टेंस का एक एग्जाम्पल नहीं है। टेंस का एग्जाम्पल तब होता है जब आपका जो सब्जेक्ट है वो कोई काम कर रहा हो। जैसे वे मीटिंग में बातें कर रहे हैं, वो घूमने जा रहे हैं, मैं खेल रही हूँ, वो सो रहा है, वो सोता था, हम वहाँ जाएंगे। इसमें हम, वे, तुम, ये जो काम कर रहे हैं ये आपका टेंस होता है, क्योंकि उनके द्वारा कोई काम किया जा रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है। वहाँ पे हम लोग वर्ब का यूज कर रहे हैं। वर्ब का यूज तो हमने वहाँ पे किया था जहाँ पे बुक टेबल पे रखी हुई थी, लेकिन वहाँ पे उस बुक के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा था। तो आप पहले सेंटेंस में यही देखिएगा कि क्या सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम हो रहा है। अगर आपका सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम हो रहा है तो फिर आप उसमें अपने टेंस को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। तो टेंस हमारा डिनोट करता है काल को या समय को, जो हमारा सब्जेक्ट होता है। अगर वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हो तो हमारा वो जो सेंटेंस है उसमें हम फिर टेंस ढूंढते हैं। टेंस हमारे 3 टाइप के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसको हम वर्तमान समय बोलते हैं या वर्तमान काल बोलते हैं, पास्ट टेंस जिसको हम भूतकाल बोलते हैं, एंड हमारा फ्यूचर टेंस जिसको हम भविष्यत काल बोलते हैं। मीन्स प्रेजेंट टेंस में अगर कोई एक्शन हो रहा है मीन्स वो आज के समय में हो रहा है। अगर वो एक्शन कल हुआ होता तो वो पास्ट का होता, एंड अगर वो एक्शन कल होगा, वो काम कल होगा, तो वो फ्यूचर का काम होगा। अब बात करते हैं इन 3 टेंस के अलावा इनकी कैटेगरीज के बारे में। ये हमारे मेन 3 टाइप के टेंस हो गए। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंसेस को हमने आगे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वो है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये प्रेजेंट में भी चारों यही सेम होती हैं, पास्ट में भी यही चारों सेम होती हैं, एंड हमारे फ्यूचर टेंस में भी यही चारों सेम होती हैं। फर्क क्या होता है? फर्क होता है इनके रूल्स का, इनमें वर्ब फॉर्म्स का एंड इनकी एप्लीकेबिलिटी का। तो आज हम यही सीखेंगे कि कैसे हम प्रेजेंट के चारों, फ्यूचर के चारों एंड पास्ट के चारों टेंस को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, एंड अगर एक टेंस से दूसरे टेंस में कन्वर्ट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है अगर आपके सेंटेंस में ता, ती, ते इन तीनों में से कोई एक शब्द, एक वर्ड यूज हो रहा हो तो आपका जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। और प्रेजेंट की पहचान होती है सेंटेंस के लास्ट में है, हो या हूं में से कोई एक वर्ड का प्रेजेंट होना। जैसे ये एग्जाम्पल आपके सामने है, अभी खाना खाता है। इसमें है आपका डिनोट कर रहा है कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का है, एंड यहाँ का जो ता है ये डिनोट कर रहा है कि आपको जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का तो है, क्योंकि जो अभी जो है खाना खाता है, लेकिन जो ता है, जो ता वर्ड डिनोट कर रहा है वो कर रहा है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो है आपका कर रहा है टेंस को कि वो प्रेजेंट टेंस है, लेकिन प्रेजेंट में कौन सा टेंस है वो आपका ये वर्ड बताता है, ता, ती या ते। अगर तीनों वर्ड आपके सेंटेंस में हो या इनमें से कोई एक वर्ड हो तो आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? अभी ईट्स द फूड। अब बहुत सारे स्टूडेंट यही कंफ्यूज हो जाते हैं
कि यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म है उसमें हम एस का यूज करें या ईएस का यूज करें या कुछ भी नहीं यूज करें। तो इसके लिए सिंपल सा रूल है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, मींस एक पर्सन हो, किसी एक पर्सन के बारे में बात हो रही हो, तो वहां पे आप एस या ईएस का यूज करेंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वहां पे आप एस या ईएस दोनों में से किसी का भी यूज नहीं करेंगे, फिर आपकी वर्ब के साथ एस या ईएस यूज नहीं होगा। अब एक और डाउट आता है कि एस ईएस इन दोनों में से क्या यूज करें, ये कैसे पता चलेगा। तो अगर आपका जो वर्ब है वो एंड हो रही है वोवल से, लाइक ए ई आई ओ या यू, अगर आपके वर्ब के एंड में लास्ट जो वर्ड है, लास्ट जो अल्फाबेट है वो इन पांचों में से कोई एक है तो आप ईएस का यूज करेंगे, और अगर इन पांचों के अलावा बाकी कॉन्सोनेंट है तो फिर आप एस का यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा जो लास्ट वर्ड था वो टी था, टी एक कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए यहाँ पे हमने एस का यूज किया था। अगर यहाँ पे आई होता या कुछ और होता जो लास्ट में ई आई ओ यू डिनोट करता तो हम फिर ईएस का यूज करते हैं। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव टेंस। इसको हम नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी खाना नहीं खाता है। इसमें सिंपल सा हो जाएगा, अभी doesn't eat the food। नेगेटिव के लिए दूसरा रूल होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आप डस का यूज करते हैं, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आप डू का यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो अभी है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपने डस का यूज किया, अदरवाइज आप डू का यूज करते हैं। इसी का अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना हो तो हम क्या करते हैं, हम जो वर्ब है उसको बाहर निकाल लेते हैं और बाकी सेंटेंस हम ऐसे लिख देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या अभी खाना खाता है। यहाँ हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हमारी जो वर्ब है डस, उसको हम बाहर निकाल लेंगे। क्या अभी खाना खाता है, डस बाहर आ जाएगा, नॉट को अंदर ही छोड़ देंगे। डस अभी ईट द फूड। एक चीज और ध्यान देने वाली ये है, यहाँ पे जब आपने यहाँ पे डस का यूज कर दिया उसके बाद फिर आप वर्ब में जो हम एस यूज कर रहे थे वो नहीं यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारा एस है वो इस डस के साथ मर्ज हो गया। आप समझ गए, फर्स्ट में आपको वर्ब के साथ अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस या ईएस यूज करना है। सेकंड में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डजंट का यूज करेंगे नेगेटिव बनाते समय, और जब डजंट का यूज करेंगे तो आप यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे। ऐसे ही आपको थर्ड में करना है, आपको वर्ब बाहर निकाल लेंगे, डज अभी ईट द फूड, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। एंड इसी को अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हो, इंटरोगेटिव नेगेटिव, वो हो जाएगा, क्या अभी खाना नहीं खाता है। ये सेव हो जाएगा आपका, डज अभी, अब नहीं है, अब नहीं की हिंदी हम यहाँ पे यूज करेंगे, डज अभी नॉट ईट द फूड। तो बेसिकली जो आपको रूल यहाँ पे इंडेफिनिट में लगाना है वो ये है, आपको पहले अपना सब्जेक्ट देखना है वो सिंगुलर है प्लूरल है। ये आपको अफर्मेटिव के लिए मैं बता रही हूँ, सिर्फ अफर्मेटिव के लिए आपको सब्जेक्ट देखना है सिंगुलर प्लूरल है। सिंगुलर है तो आपको एस या ईएस में से कोई एक यूज करना है। एस या ईएस का यूज डिपेंड करता है आपके वर्ब के लास्ट वर्ड के अल्फाबेट के ऊपर। अगर आपका अल्फाबेट कॉन्सोनेंट है तो आप एस का यूज करेंगे, और अगर आपका अल्फाबेट वोवल है, पांचों वोवल्स में से कोई एक है, तो फिर आप ईएस का यूज करेंगे। नेगेटिव बनाते समय आपको डू या डस का यूज करना है। डू आपको यूज करना है प्लूरल के साथ, एंड डस आपको यूज करना है सिंगुलर के साथ। जब आप डू या डस किसी एक का यूज करेंगे फिर आप वर्ब के साथ जो आपने एस या ईएस लगाया था नेगेटिव बनाते समय उसको हटा देंगे, उसको नहीं लगाएंगे। आपकी जो वर्ब होगी वो बेसिक फॉर्म में यूज होगी। इंटरोगेटिव बनाते समय आप वर्ब को बाहर निकाल देंगे, एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव में आप वर्ब को तो बाहर निकालेंगे, लेकिन जो उसका नहीं है वो आप सब्जेक्ट के जस्ट बाद में यूज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बताता है कि हमारा जो एक्शन है वो भी चल रहा है, कॉन्टिन्यू हो रहा है, खत्म नहीं हुआ है।
प्रेजेंट का एक्शन है, प्रेजेंट में ही शुरू हुआ और प्रेजेंट में ही है, वो खत्म नहीं हुआ है। तो इसकी पहचान है, अगर आपके सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, इन तीनों में से किसी एक वर्ड का यूज सेंटेंस के लास्ट में हो रहा है, तो आपका सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होता है। एंड इसको बनाना भी बहुत सिंपल है, इसमें इंडेफिनिट के लिए कोई ज़्यादा रूल नहीं है, इसमें बस आपको इज, आर, एम इन तीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना है एंड आपका सेंटेंस डन हो जाता है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस देखते हैं, वे परीक्षा दे रहे हैं, वे परीक्षा दे रहे हैं। लास्ट इंडेफिनिट मैंने आपको सिंगुलर के साथ समझाया था, इसलिए यहाँ पे मैंने एक आपको प्लूरल का एग्जाम्पल दिया है। तो इसको पहले हम अफर्मेटिव को अपने इंग्लिश में बना लेते हैं। हमारा हो गया अफर्मेटिव, सिंपल, इसको आप सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। दे आर गिविंग एग्जामिनेशन। इसमें आप गिविंग की जगह अटेम्प्टिंग भी यूज कर सकते हैं। इसकी पहचान, इसकी रूल बहुत सिंपल है, सिंगुलर हो तो आपको इज का यूज करना है, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आपको आर का यूज करना है, एंड अगर आपका आई हो तो आपको फिर एम का यूज करना होता है, प्लस आईएनजी, प्लस आईएनजी, इसमें भी प्लस आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव। इसका हम नेगेटिव बना के देखते हैं, वे परीक्षा नहीं दे रहे हैं। इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दे आर, नहीं की नॉट हो जाएगी, नॉट गिविंग एग्जामिनेशन। दे हमारा प्लूरल है, बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए हमने प्लूरल के साथ आर वर्ब यूज की एंड देन हमने आईएनजी यूज किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ नहीं की हमने जो इंग्लिश होती है नॉट वो यूज करी है। इसका अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हम क्या करते हैं, सेम इंडेफिनिट के लिए वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं। इसकी हिंदी बनेगी, क्या वे परीक्षा दे रहे हैं, और इसमें हम क्या करेंगे फिर अपनी वर्ब को, इंडेफिनिट में हमने डज को बाहर निकाला था, यहाँ पे हम आर को बाहर निकालेंगे, आर दे गिविंग एग्जामिनेशन क्वेश्चन मार्क। एंड लास्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव में आपको क्या करना होता है, वर्ब तो बाहर निकालनी होती है, इनके साथ में हमें नॉट भी लगाना होता है। इसकी इंग्लिश बनेगी, क्या वे परीक्षा नहीं दे रहे हैं, आर दे नॉट गिविंग एग्जामिनेशन। बहुत सिंपल सा रूल है इसका, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आपको इस का यूज करना होता है, प्लूरल हो तो आपको आर का यूज करना होता है, एंड अगर आपका सब्जेक्ट आई हो कि मैं आम खा रहा हूं तो आई एम ईटिंग अ मैंगो, आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो, एम आई ईटिंग अ मैंगो, एम आई नॉट ईटिंग अ मैंगो। ये चारों आपके आई के साथ फिर ऐसे बनते हैं। अब बात करते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है, अगर आपके सेंटेंस के एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इन तीनों में से किसी एक वर्ड पे आपका सेंटेंस एंड हो रहा हो तो फिर वो आपका सेंटेंस जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। एंड इसका रूल्स भी बहुत सिंपल से हैं, इसमें आपको अफर्मेटिव नेगेटिव में अलग अलग रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये याद रखना, आपका सेंटेंस बहुत ही चुटकियों में बन जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल, मैं किताब पढ़ चुका हूँ, चुका हूँ मीन्स हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है, इसको इंग्लिश में बना लेते हैं, आई हैव रेड द बुक। बस आपको यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आपको हैज यूज करना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आपको हैव यूज करना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर आई हो तो भी आपको हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है, क्योंकि यहाँ पे आई को भी हम प्लूरल ही मानते हैं। सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ऐसा है जिसमें हम आई के लिए अलग से एम यूज करते हैं, बाकी इज और आर यूज करते हैं, अदरवाइज परफेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। परफेक्ट में आप आई को भी प्लूरल मान के उसके साथ भी हैव का यूज करेंगे। जैसे मैं किताब पढ़ चुका हूँ, मैंने यहाँ पे यूज किया हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड, रेड, रेड, इसकी फॉर्म तीनों सेम होती है। सेकेंड देखते हैं इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, मैं किताब
नहीं पढ़ चुका हूँ। इसको सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं, आई हैव नॉट, इसको आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हैवंट रीड द बुक। इसका इंटरोगेटिव बनेगा, क्या मैं किताब पढ़ चुका हूं, क्वेश्चन मार्क। इसमें भी हम वर्ब की फॉर्म को बाहर निकालेंगे, हैव आई रेड द बुक। एंड इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बहुत इजी है, क्या मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूं, हैव आई नॉट रेड द बुक। ध्यान देने वाली बात सिर्फ ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते समय आपकी वर्ब की फॉर्म बाहर निकल जाती है और आपका जो नॉट बचता है सेंटेंस में वो आपके सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज होता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको कहीं भी यूज कर देंगे, सेंटेंस के भी अंदर ही रखना है तो कहीं भी यूज कर दें, ऐसा नहीं होता है। पहले आप वर्ब की फॉर्म को बाहर निकालिए, उसके बाद अपने सब्जेक्ट लगाइए, देन आप तुरंत उसके बाद नॉट का यूज करिए। ये हमारा सबसे प्रिस्क्राइब्ड रूल है। एंड अगर आपने नॉट का प्लेसमेंट गलत कर दिया तो फिर आप अपने नंबर रिड्यूस करा लेंगे। अब बढ़ते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ, जो प्रेजेंट टेंस का लास्ट कैटेगरी होता है। इसमें आपको परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस दोनों का मिला जुला रूप दिखाई देता है। मीन्स आधे रूल इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट के यूज करेंगे और आधे रूल इसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के यूज करेंगे। कैसे? इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रही है। अब आप कहोगे कि अगर हमारे पास दोनों सेंटेंस हमें मिल गए, लाइक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का भी उसकी पहचान भी रहा है, रही है होती है, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की भी आप बता रही हो कि यही पहचान होती है, तो कैसे पता लगाएंगे? इसका सिंपल सा रूल ये होता है कि अगर आपका जो सेंटेंस है उसमें रहा है, रही है, रहे के साथ टाइम मेंशन नहीं हो रहा है तो वो आपका जो सेंटेंस है वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। और अगर आपका इसमें टाइम मेंशन हो रहा है, जैसे 15 मिनट्स या 20 मिनट्स, 1996, 2020, या फिर 2 बजे से या फिर 4 बजे से, अगर कोई भी टाइम मेंशन हो रहा है आधा घंटे से, तो आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ये टेंस। जैसे इसमें अगर ये सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखूं तो हो जाएगा वह पढ़ रही है, सिंपल। इसमें टाइम मेंशन करने की नीड ही नहीं है, वो पढ़ रही है, अभी पढ़ रही है, कॉन्टिन्यूस है उसका एक्शन। लेकिन यहाँ पे मैंने टाइम मेंशन कर दिया है कि वो 2 बजे से पढ़ रही है, तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। इसको हम कैसे लिखते हैं? शी परफेक्ट है तो हम परफेक्ट का वर्ब फॉर्म लगाएंगे हैज। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो हम बीन का यूज करते हैं, शी हैज बीन। पढ़ने की होगी आपकी रीडिंग। आधे रूल मैंने बताया था आपको कॉन्टिन्यूस के यूज करने, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी यूज करेंगे। शी हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, 2 बजे से पढ़ रही है। अब ये सिंस और फॉर का फंडा क्या है? सिंस और फॉर का फंडा बहुत सिंपल सा है, पहले मैं आपको इसके रूल बता देती हूँ। सिंगुलर हो तो हैज बीन या हैव बीन, प्लूरल हो तो हैव बीन, आई हो तो भी आपको हैव बीन का ही यूज करना है, उसको प्लूरल मान के। अब बात करते हैं सिंस या फॉर की। सिंस आपका यूज होता है जब आपका कोई पर्टिकुलर टाइम मेंशन हो, जैसे सिंस 1996, सिंस 3 o'clock। अब फॉर कहाँ यूज होता है? फॉर होता है आपका थोड़ा कम ड्यूरेशन के टाइम के लिए, जैसे आधा घंटे से पढ़ रही है तो हाफ एन आवर, 1 हफ्ते से पढ़ रही है फॉर अ वीक। तो जहां आपको कोई डिजिट मेंशन हो, ऐसे समझ लीजिए जहां पे कोई डिजिट मेंशन हो वहां पे आपको सिंस का यूज करना है, एंड जहां आपके कोई डिजिट ना मेंशन हो वहां पे आपको फिर फॉर का यूज करना है। बाकी इसको आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप समझ जाएंगे एग्जैक्टली इसका यूज कहाँ होता है। इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, वह 2 बजे से नहीं पढ़ रही है, सिर्फ नहीं आ जाएगा आपके सेंटेंस में, इसमें आ जाएगा शी हैज। जो अब तक मैंने आपको रूल बताया उसके अकॉर्डिंग आप पहले पूरा हैज बीन लिखेंगे फिर नॉट लगाएंगे, लेकिन इसमें बस एक यही फंडा होता है कि आपको हैज बीन नॉट नहीं, शी हैज नॉट बीन। वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाना होता है, बीन आपका आगे शिफ्ट हो जाता है। शी हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। इंटरोगेटिव हो गया इसका, क्या बाहर आ जाएगा?
क्या वह 2 बजे से पढ़ रही है, तो हैज बाहर आ जाएगा, हैज शी। जैसे मैंने आपको बताया सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका नॉट यूज होगा, नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या वह 2 बजे से नहीं पढ़ रही है, यहाँ पे नॉट आपका नहीं यूज होगा, क्या वह 2 बजे से पढ़ रही है, हैज शी बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। और इसमें आपका हो जाएगा क्या वह 2 बजे से नहीं पढ़ रही है, हैज शी सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट देन बीन एंड रीडिंग सिंस 2 o'clock। तो ये थे बहुत सिंपल से रूल्स प्रेजेंट टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड प्रेजेंट टेंस में भी कौन सी कैटेगरी है वो आइडेंटिफाई करने के लिए। सारे रूल्स मैंने आपके सामने लिखे थे, आप चाहे तो उन स्क्रीन्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने पास्ट टेंस की तरफ एंड उसकी चारों कैटेगरीज की तरफ। पास्ट टेंस जिसको मैंने आपको बताया था हम भूतकाल के नाम से भी जानते हैं, जो हमारा काम है वो हो चुका होता है, मीन्स वो खत्म हो चुका होता है, हम किसी बीती बात को बता रहे होते हैं प्रेजेंट टाइम में। लाइक मैं उस ईयर में दिल्ली गया था, मैं वहाँ खेलती थी, वो वहाँ जाती थी, वे वहाँ जाते थे, वो वहाँ बातें करते थे, ते थे। जो भी बातें हो रही हैं ये सब हमारा पास्ट इंडेफिनिट का एक फॉर्म है। लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या थी, ता है, ती है, ते हैं। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की पहचान आपकी हो जाएगी ता थे, ती थे और ते थे। वे जाते थे, वो खाती थी, वो सोता था, ता था, ती थी, ते थे। एग्जाम्पल देखते हैं। हम गाना गाते थे। क्लियर कट ये पास्ट इंडेफिनिट एग्जाम्पल है जहां पे ते थे आ रहा है। इसको कैसे बनाएंगे, इसका रूल बहुत सिंपल है, आपको सिंगुलर हो या प्लूरल हो या आए हो, कुछ भी हो, तीनों के साथ आपको डिड का यूज करना होता है ना। आपको इसमें डू डज के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एस ई एस डू डज ये सब देखना है। आंख बंद करके सिर्फ आपको डिड का यूज करना होता है। एंड वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी होती है, वर्ब की आपको यूज करनी होती है यहाँ पे सेकेंड फॉर्म। तो देखते हैं, हम गाना गाते थे, वी सिंग सैंग सम, सेकेंड फॉर्म हो गई सैंग अ सॉन्ग। नेगेटिव हो जाएगा, हम गाना नहीं गाते थे, तो वी। अब हमें यूज करना है यहाँ पे डू डज नहीं, डिड, वी डिड नॉट, वी डिडंट। अब यहाँ पे आपकी कहानी फंसती है आके, बहुत सारे स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं। हमारा रूल है हमें डू डज कुछ नहीं देखना, सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं देखना, सिर्फ हमको डिड का और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है। लेकिन कहाँ, सिर्फ अफर्मेटिव में, सिर्फ अपने फर्स्ट सेंटेंस में। बाकी तीनों में आपको वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आ जाना होता है। जहां पे सिंपल डिड यूज हो रहा है आपका अंदर, वहां पे आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है अपने सिंपल सेंटेंस में। लेकिन उसके बाद नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते समय आपको डिड तो यूज करना है, लेकिन साथ में जो वर्ब की फॉर्म वापस आपको बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वी डिड नॉट सैंग अ सॉन्ग लिख देते हैं, लेकिन डिडंट के साथ कभी भी आपकी सेकंड फॉर्म नहीं यूज होती। यहाँ पे आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी वी डिडंट सिंग अ सॉन्ग। थर्ड देखते हैं, क्या हम गाना गाते थे, डिड बाहर आ जाएगा, डिड वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंग अ सॉन्ग। एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी वही है, क्या हम गाना नहीं गाते थे, डिड सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट। ये मैं आपको इतनी बार बता चुकी हूँ, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट। अगर अब भी आपने मिस्टेक करी तो आपका फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अब तक आपको ये अपना 9th एग्जाम्पल समझा रही हूँ ऑन एंड ऑल, और हर जगह मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब भी इंटरोगेटिव नेगेटिव बना रहे हो तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट का यूज करना है। फिर चाहे अगर हैज बीन वाला हो या हैड बीन वाला हो या विल हैव बीन वाला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंख बंद करके सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज करना होता है। बढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ, जिसकी पहचान होती है रहा था, रहे थे, रही थी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की होती है रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन जब था में बहुत बात पहुंच जाती है तो आप समझ जाइएगा कि हमारी पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में भी हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। अगर इसके रूल की बात करें तो हमने प्रेजेंट पे लगाते थे सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर एंड आई के साथ एम। यहाँ पे बहुत सिंपल है, आपका आई
या सिंगुलर वर्ब हो तो आपको वॉज का यूज करना है, एंड आपका प्लूरल वर्ब हो तो आपको वर का यूज करना है। इसमें आप एम को यूज करने की दिक्कत से बच जाते हैं। अब एक डाउट यहाँ पे ये आता है कि अभी जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था वहां हमने आई को प्लूरल मान के उसके साथ हैव का यूज किया था, लेकिन यहाँ पे हम आई को सिंगुलर मान के उसके साथ वॉज का यूज करेंगे। थोड़े से ट्रिकी रूल्स है, लेकिन आप प्रैक्टिस में लाएंगे इन चीजों को तो आपको रटे जाएंगे, आपकी समझ में आ जाएंगे कि कैसे कैसे कहाँ आई अपना फॉर्म चेंज करता रहता है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अभी सो रहा था, सिंपल हो जाएगा। अभी सिंगुलर है तो वॉज यूज होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की इसमें फॉर्म आएगी स्लीप, आईएनजी लगा देंगे स्लीपिंग, अभी वॉज स्लीपिंग। सेकेंड हो जाएगी क्या, अभी नहीं सो रहा था, अभी वॉज नॉट स्लीपिंग। गाइस ये स्लिपिंग नहीं होता है, स्लीपिंग होता है। स्लिपिंग होता है फिसलना, ये होता है सोना। स्लिपिंग बड़ी ई की मात्रा, कहीं के मैंने देखा है इसको जो स्टूडेंट है वो स्लिपिंग बोलते हैं, छोटी ई की मात्रा, वो स्लिपिंग, वो फिसलना हो जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें वॉज को बाहर निकाल देंगे। क्या अभी सो रहा था, वॉज अभी स्लीपिंग, एंड लास्ट वॉज अभी सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, मैं फिर बता रही हूँ, was अभी नॉट स्लीपिंग। प्रेजेंट की पहचान अच्छे से कर ली ना, उसके रूल्स अच्छे से समझ लिए, तो बाकी पास्ट और फ्यूचर के रूल कहीं ना कहीं उससे ही निकलते हैं, उससे मिलते जुलते हैं। इसलिए फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट पे जरूर फोकस अपना अच्छे से बनाना, बाकी आप फिर पास्ट और फ्यूचर खुद ही अटेम्प्ट कर लोगे। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो वो एक्शन जो हमारा पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका था वो होता है पास्ट परफेक्ट। इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। एंड इसमें आपको यूज क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल है। सिंगुलर हो या प्लूरल हो या आए हो, सबके साथ आपको हैड यूज करना है। इसमें आपको देखना ही नहीं है कि सिंगुलर है तो मैं हैज यूज करूं, प्लूरल है तो हैव यूज करूं, आई को मैं क्या बनाऊं, सिंगुलर प्लूरल, ऐसा कुछ चक्कर ही नहीं है इसमें। सिंगुलर प्लूरल आई कुछ भी हो, आपको सिंपल हैड का यूज करना है। जैसे वे बाजार जा चुके थे, वे की हो जाएगी दे, हैड, आपको पता है परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो गो की होती है गो, वेंट, गॉन टू द मार्केट। इसका नेगेटिव भी बन जाएगा दे हैड नॉट गॉन टू द मार्केट। इंटरोगेटिव में हैड बाहर आ जाएगा, हैड दे गॉन टू द मार्केट, एंड लास्ट हैड दे नॉट गॉन टू द मार्केट। बहुत इजी है, इससे भी ज्यादा इजी इसका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसकी पहचान क्या होती है, वही कॉम्बिनेशन परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस का। परफेक्ट हमारा था चुके थे, चुकी थी, चुके थे, तो आधे रूल तो हम इसके यूज कर लेंगे, एंड बाकी हमारे बचे कॉन्टिन्यूअस। पहचान हमारी होती है रहा था, रही थी, रहे थे, एंड प्लस कोई टाइम, टाइम के लिए हम क्या करेंगे, सिंस या फॉर यूज करेंगे। तो सिंपल है, इसमें क्या आपको यूज करना आता है, उसमें हमने क्या यूज किया, हैड, यहाँ पे आपका सिंपल आ जाएगा हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। एक रूल हमने ले लिया पास्ट से, पास्ट परफेक्ट से, और दूसरा हमने ले लिया अपना पास्ट कॉन्टिन्यूअस से। तो देखते हैं इसका एग्जांपल। पिताजी 3 घंटे से पत्र लिख रहे थे, रहे थे पहचान हो गई आपकी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, एंड प्लस टाइम है तो 3 घंटे से, या तो हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की एग्जांपल। पिताजी 3 घंटे से पत्र लिख रहे थे, बनेगी फादर हैड बीन, कोई भी आपको सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं देखना, सिर्फ हैड बीन का यूज करना है। फादर हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई हमारी राइट, लेकिन आईएनजी लगाएंगे तो राइटिंग ऐसे लिखेंगे, ई हट जाएगा। फादर हैड बीन राइटिंग अ लेटर 3 घंटे से, कोई डिजिट मेंशन नहीं हो रही ऐसी, फॉर 3 आवर्स। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो फादर हैड नॉट बीन
बाकी आपका सेम रहेगा। इंटरोगेटिव में हैड बाहर आ जाएगा, सिर्फ हैड बीन नहीं, हैड फादर बीन writing a letter since 3 hours question mark and last had father not been। ये मैंने आपको एक ही स्क्रीन पे इसलिए पढ़ाया है जिससे आपके सामने परफेक्ट के रूल भी रहे एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आप इजीली अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे मैंने बताया था हैड, तो यही आपका फॉर्म जाके वहाँ हैड बीन में कन्वर्ट हो रहा है। बाकी कॉन्टिन्यूस अभी आपने पढ़ा है कि उसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वहाँ का आपने यहाँ पे उठाया है इसको। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट टेंस की तरफ, जो है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मीन्स जिसमें हम भविष्य की बात करते हैं, हम अपने कोई फ्यूचर की प्लानिंग की बात करते हैं। जैसे मैं कल बैंक जाऊंगा, गया नहीं हूँ, जाऊंगा, कल जाऊंगा या परसों जाऊंगा या तरसों जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा, गया नहीं हूँ। वो गाना गाएगी, पिताजी अखबार पढ़ेंगे, माताजी खाना बनाएंगी। ये सब टेंस जो आपको फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जो अनसर्टेन है, अभी हुआ नहीं है, होगा, वो आपका होता है भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस। इसकी पहचान, फर्स्ट इसका टेंस देखते हैं, कैटेगरी फ्यूचर इंडेफिनिट। इसकी पहचान होती है गा गी गे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या थी, ता है, ती है, ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की क्या थी, ता था, ती थे, ते थे। एंड फ्यूचर इंडेफिनिट की होती है गा गी गे, जाएगा, खाएगी, खेलेंगे, गा गी गे। ये आपका होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका रूल बड़ा सिंपल है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, विल, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको विल का यूज करना है। आई हो तो आपको शैल का यूज करना है, सिंपल। इसमें आपको सिंगुलर प्लूरल में अलग से क्लासिफिकेशन नहीं करनी, कुछ भी हो आपको विल का यूज करना है। सिर्फ अगर आपका आई आ रहा हो तब आपको शैल का यूज करना होता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मेरी बहन खाना बनाएगी, बनाया नहीं है, बनाएगी, फ्यूचर की बात हो रही है, तो मेरी बहन हो जाएगा माई सिस्टर, सिंगुलर है तो विल, बनाएगी फर्स्ट फॉर्म, कुक द फूड, माई सिस्टर विल कुक द फूड। इसका नेगेटिव हो जाएगा माई सिस्टर विल नॉट कुक द फूड। इंटरोगेटिव में विल बाहर आ जाएगा, विल माई सिस्टर कुक द फूड, एंड लास्ट विल माई सिस्टर नॉट कुक द फूड। बहुत इजी है, सिर्फ आपको आई के साथ शैल का यूज करना होता है, अदरवाइज कोई भी हो सिंगुलर प्लूरल आपको विल का यूज करना है। सेकेंड देखते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मीन्स कोई एक्शन जो होएगा, हो रहा होगा, कब, फ्यूचर में। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या थी, रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या थी, रहा था, रही थी, रहे थे। एंड फ्यूचर की होगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे वो कल पार्क में खेल रहा होगा, मेरी बहन कल बैंक जा रही होगी, पिताजी कल अखबार पढ़ रहे होंगे। ये होता है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें देखिए मैंने कोई टाइम की बात नहीं की है, पिताजी मैंने बोला पिताजी कल अखबार पढ़ रहे होंगे, मैंने नहीं बोला पिताजी कल 2 घंटे के लिए अखबार पढ़ रहे होंगे, पिताजी कल 4 घंटे के लिए अखबार पढ़ रहे होंगे। वो आपका हो जाएगा फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें टाइम की बात हो रही है, यहाँ पे सिंपल एक्शन की बात हो रही है। इसकी पहचान क्या होगी, पहचान मैंने आपको बता दी है, इसके रूल्स होंगे, सिंगुलर हो या प्लूरल विल ही यूज होना है और शैल यूज होना है, लेकिन यहाँ पे हम विल भी यूज करेंगे, विल बी और शैल बी। और कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो आपका बनना ही बनना है। देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, मधु गाना गा रहा होगा, तो मधु विल आएगा, सिंपल, विल बी गाने की सिंग, आईएनजी लग जाएगा तो सिंगिंग, मधु विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। इसका नेगेटिव बन जाएगा मधु विल, इन दोनों के बीच में लगेगा नॉट, विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, विल बाहर आ जाएगा, विल मधु सिंगिंग अ सॉन्ग,
एंड देन विल मधु नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। है ना कितना इजी, बहुत इजी है। प्रेजेंट आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो पास्ट और फ्यूचर तो आप बहुत आराम से याद कर लोगे। फ्यूचर इंडेफिनिट मैं आपको बता दें गागी के, एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आपका था रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। बस लास्ट दो बचे हैं, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो आई होप आपको अब तक सारी रूल, सारी एप्लीकेशन, सारी ट्रिक्स समझ में आ रही होंगी। अभी भी कोई डाउट है तो वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबको रिप्लाई करूँ। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट इसकी पहचान हमारी होती है चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। मैं रिवाइज करा देती हूँ एक बार। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या थी? चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या थी? चुका था, चुकी थी, चुके थे। एंड फ्यूचर परफेक्ट की पहचान होगी चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। वह कल अखबार पढ़ चुका होगा, हम वहां जा चुके होंगे, वे खाना खा चुके होंगे, मैं सो चुकी होंगी। तो ये जो पहचान होती है जिसमें कोई एक्शन हम करने के बारे में सोच रहे होते हैं, वो हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट। इसमें आपको यूज क्या करना है? विल और शैल का कंसेप्ट सेम रहेगा आपका, विल हैव या फिर शैल हैव। दोनों की मैं आपको कंडीशन बता चुकी हूँ। आपको विल कहाँ पे यूज करना है ना आपको शैल कहाँ पे यूज करना है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम बाजार जा चुके होंगे, गए नहीं है, जाएंगे, जाएंगे भी नहीं, जा चुके होंगे। हम बाजार जा चुके होंगे, वी विल हैव। मैं आपको एक बात बताना यहाँ पे भूल गई, जब मैंने आपको आई के साथ शैल का यूज बताया था तो वहां पे आई और वी के साथ शैल का यूज होना था एक्चुअली। मींस आपका बाकी कुछ हो आई और वी के अलावा, दे, ही, शी, तो आपको विल का यूज करना है। लेकिन आपका आई और वी हो तो वहां पे आपको शैल का यूज करना है। मैं यहाँ पे आपके रिमाइंडर के लिए लिख देती हूँ, आई और वी के साथ आपको शैल का यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए वी है, हम है, तो वी के साथ हम यहाँ पे शैल का यूज करेंगे। वी शैल हैव। अब परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म तो वर्ब की लगनी ही लगनी है यहाँ पे। वी शैल हैव गॉन टू द मार्केट। इसका नेगेटिव बनेगा वी शैल नॉट हैव गॉन टू द मार्केट। शैल बाहर रहेगा। अब देखिए इसमें शैल भी है और हैव भी है। कुछ स्टूडेंट मैंने देखे जो हैव को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन ये अगर हैव को बाहर निकालेंगे वो तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ना। फिर फ्यूचर परफेक्ट कहाँ बचा? फ्यूचर परफेक्ट तब बचा जब आप शैल को बाहर निकालेंगे, जो फ्यूचर की पहचान है। शैल वी हैव गॉन टू द मार्केट, एंड लास्ट शैल वी नॉट हैव गॉन टू द मार्केट। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखते हैं। इसकी पहचान वही है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जो हमारी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पहचान थी। लेकिन साथ में हमने टाइम ऐड कर दिया तो वो बन गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसका रूल है सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, विल हैव बीन, और आई या वी हो तो शैल हैव बीन। बीन यूज करना है बस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। माताजी 2 घंटे से, टाइम मेंशन करना जरूरी है, माताजी 2 घंटे से खाना बना रही होंगी। रही होगी एंड 2 घंटे से हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? माताजी 2 घंटे से खाना बना रही होंगी। मदर विल हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, कुकिंग फूड 2 घंटे से, सिंस 2 आवर्स। इसका नेगेटिव मदर विल नॉट हैव हो जाएगा। इंटरोगेटिव में हम क्या बाहर निकालेंगे? विल मदर हैव बीन, देन क्वेश्चन मार्क, एंड इंटरोगेटिव में आपका हो जाएगा विल मदर नॉट हैव बीन,
सो गाइज दिस वॉज योर टेंस वीडियो एंड काफ़ी समय से मुझे ये ऐसे मैसेज आ रहे थे कि मैम आप टेंस की कोई वीडियो बनाओ। तो देखिए थोड़ा टाइम लगता है कुछ भी प्लान करने के लिए एंड वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैंने आपको 12 के 12 बहुत डिटेल में समझाया है। अपनी तरफ से मैंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, कोई भी कंजूसी नहीं की है कि मैं कहीं अपना टाइम सेव करूँ और आपको कुछ बताने से बचूँ। तो इसके अलावा भी अगर आपको टेंस में कोई और डाउट रह जाता है तो आप, मैं फिर से बोल रही हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ जिसमें मैं बहुत सारे टेंसेस का कॉम्बिनेशन दूँ और आपको पहचान कराने सिखाऊँ, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। या फिर हम एक क्विज टाइप की वीडियो भी बना सकते हैं जिसमें हम सेंटेंस में या WH क्वेश्चंस को कैसे कन्वर्ट करना है वो भी सीख सकते हैं। तो आपका जैसे भी आपकी रिक्वेस्ट हो आप मुझे बता दीजिएगा एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत करी है आपको सब कुछ समझाने के लिए। जितना मुझे टेंस के बारे में पता था बेसिकली वो मैंने सब आपको इस वीडियो में बता दिया है। एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना जिससे मुझे आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।